देखिए, यह है 9वां अध्याय और इस अध्याय के अंदर राजविद्या राजगुह्य योग के बारे में बताया गया है। अब राजविद्या से मतलब है ऐसी विद्या जो सर्वश्रेष्ठ है और राजगुह्य से मतलब है ऐसा रहस्य जिसे कोई भी नहीं जानता। भगवान कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ विद्या और दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बताएंगे। और भगवान इस अध्याय में यह भी बताते हैं, भगवान अर्जुन को यह बताते हैं कि मुझे अपनाने का केवल और केवल एक तरीका है और वह एक तरीका है श्रद्धा रखना। अब 9वां अध्याय शुरू करते हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तेरी सबसे अच्छी बात यह है कि तेरे अंदर दोष ढूंढने की प्रवृत्ति नहीं है और इसीलिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विद्या, जो कि दुनिया का सर्वोच्च रहस्य भी है, बताऊंगा। और यह भी समझ ले कि इसको जानने के बाद तू मुक्त हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि जो चीज़ बताई जा रही है वह सर्वश्रेष्ठ विद्या और सर्वोच्च रहस्य है, इसीलिए यह किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा ही किसी योग्य व्यक्ति को दी जा सकती है। यानी यह इस तरह की विद्या है कि जिसको सीखने के लिए अर्जुन जैसा स्टूडेंट लगता है और इसे सिखाने के लिए भगवान कृष्ण जैसा टीचर लगता है। अब देखिए, इस चीज़ को भी समझिए कि भगवान ने अर्जुन से यह कहा है कि तेरी सबसे अच्छी क्वालिटी यह है कि तेरे अंदर दोष ढूंढने की प्रवृत्ति नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, जो आदमी हमेशा दोष ढूंढता रहता है वह अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सीख पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह हर चीज़ में दोष ही ढूंढता रहता है और इसीलिए सिखाया उसको जाता है जो सीखने के लायक हो और सीखने के लिए तैयार हो। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता वह मुझ ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाता और वह अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। भगवान कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें जो तू देखता है उन सभी चीज़ों में, उन सभी प्राणियों में मैं स्थित हूँ। मैं ही सभी को पैदा करता हूँ, मैं ही सभी का पालन करता हूँ और मैं ही उनको नष्ट भी करता हूँ। यानी इसका मतलब यह है कि पूरे ब्रह्मांड को मैं बनाता हूँ, मैं ही उसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता हूँ। और यह सब मैं बिना किसी आसक्ति के करता हूँ। यानी इसको करते समय कोई लाभ हानि नहीं होती मेरी, ना ही सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में। और ब्रह्म का जो रहस्य है वो ये है कि पूरे ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी है वह सब कुछ मैं ही हूँ। कि दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया मतलब पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ मुझसे अलग नहीं है और इस संसार में जो कुछ भी होता है सब मेरी इच्छा से होता है, मैं ही करता हूँ उसको। यानी ब्रह्म का जो रहस्य है वह यह है कि जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ और जो कुछ भी हो रहा है वह मैं ही कर रहा हूँ। अब भगवान आगे जो चीज़ बताते हैं वह यह है कि जो लोग यज्ञ वगैरह करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, पर जैसे ही उनके करे हुए अच्छे कर्म जो हैं वह छीन हो जाते हैं, यानी जो भी उन्होंने अच्छा किया था उसके बदले में उन्हें जितना स्वर्ग मिलना था उतना जब उसको भोग लेते हैं तो फिर वापस वह मृत्यु लोक में आ जाते हैं और फिर से उनकी साइकिल चालू हो जाती है जीने मरने की। अब भगवान ने आगे एक जो चीज़ कही है वह बहुत ध्यान से सुनने की है कि जो भी लोग देवताओं का पूजन करते हैं वह परोक्ष रूप से तो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, पर उनकी जो पूजा है वह सही विधि नहीं है, क्योंकि वह लोग नहीं जानते कि वह जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं उन सभी देवताओं का जो स्वामी जो है वह मैं ही हूँ। यानी पूजा लोगों को मेरी करनी चाहिए तो वह मेरी नहीं करते और वह देवताओं की पूजा करते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार स्वर्ग में जाना पड़ता है और फिर वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। यानी भगवान ने यहाँ पर यह चीज़ कही है
कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो तुम मेरी पूजा करो। पूजा से मतलब है मेरे प्रति श्रद्धा का भाव रखो। आगे भगवान ने जो बात कही है कि साफ दिल से भक्ति पूर्वक अर्पित किए हुए फल फूल भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो बात कही गई है वह बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने की है। उन्होंने कहा है स्वच्छ चित्त से, यानी कि साफ दिल से और श्रद्धा पूर्वक अगर फल फूल भी, फूल पत्ती भी अर्पित की जाए तो वह उनको स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझ लीजिए कि भगवान ने तो हर चीज़ बनाई है, ब्रह्मांड बनाया है, तो हमारी कुछ औकात नहीं कि हम कुछ दे सकें। तो उन्हें यानी आप भगवान को कुछ भी नहीं दे सकते हो। यानी इस चीज़ को मानने में कोई बुराई नहीं है कि हमारी वाकई में कुछ औकात नहीं है कि हम ईश्वर को कुछ भी दे सकें। भाई, जिन्होंने सब कुछ ही बनाया उनको क्या ही दोगे? भगवान के सामने इस चीज़ का महत्व नहीं है कि क्या अर्पण किया जा रहा है, क्या चढ़ाया जा रहा है। भगवान के सामने इस चीज़ का महत्व है कि श्रद्धा क्या थी, भावना क्या थी, किस भाव से आपने उनको कुछ भी अर्पित किया। और आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी हवन में आहुति देता है और जो कुछ भी दान करता है, जो कुछ भी तप करता है, वह सब करते हुए बस यही भाव रख कि तू सब कुछ मुझे अर्पित कर रहा है। ऐसा इसलिए कर क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी सभी कर्मों के शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाएगा। और जैसे ही तू इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएगा वैसे ही तू मुझ में आकर समा जाएगा, यानी तुझे मोक्ष मिल जाएगा। और यही राज विद्या, राजगुह्य योग है। इसके साथ गीता का 9वां अध्याय समाप्त होता है।